ओके जी, वेलकम बैक टू जनरल एंट्रीज पार्ट 7। और अब हम बात कर रहे हैं बेची हुई चीज़ों का वापस आना, सेल्स ऑफ गुड्स एंड रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स। अगर हम चीज़ें बेचते हैं और वो चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रीज पहले भी हमने डिस्कस की हैं हमारे पार्ट 6 में। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो सेल्स करता है 20,000 की कैश पे, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट होगा डेबिट और सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? पैसे आपके पास आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और सेल्स आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन अगर वो पर्सन आके आपको कहता है कि ये चीजें वापस कर दे, तो फिर आपने कैसे रिकॉर्ड करना होगा उसको? सिंपली आपने पैसे उसको वापस करने हैं, ये जो आपके पास एसेट आया था ये आपको वापस करना होगा अमाउंट। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी, रेवेन्यू पहले इंक्रीज हुआ था अब डिक्रीज हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न में हमने सेल्स को रिटर्न किया तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, और कैश जो हमें पहले मिला था हम उसको वापस कर रहे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से अगर आपने सेल्स की थी 25,000 की उधार पे, और वो वापस करनी है आपको, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या एंट्री थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड। अब सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी डेबिट, और जो पैसे आपको मिलने थे अब नहीं मिलेंगे क्योंकि चीज आपके पास वापस आ गई। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है।